नमस्कार। राजस्थान में लंबे समय से टल रहे पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव अब एक बड़े संवैधानिक मुद्दे का रूप ले चुके हैं और इस बार मामला सीधे हाई कोर्ट की सख्त निगरानी में आ गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने चुनाव कराने में हो रही लगातार देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए साफ संदेश दे दिया है, अब और इंतजार नहीं होगा। अदालत ने बेहद कड़े लहजे में कहा कि अगर जिम्मेदार एजेंसियां समय पर चुनाव नहीं करा पा रही तो कोर्ट खुद हस्तक्षेप करेगा। यहां तक कि जरूरत पड़ी तो जज नियुक्त कर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख बेहद सख्त नजर आया। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को साफ निर्देश दे दिए कि वे 20 जुलाई 2026 तक चुनाव की तारीखों का पूरा रोड मैप तैयार करके पेश करें। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट और आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया भी उसी दिन तक पूरी करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ सोमवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे। दरअसल यह पूरा मामला तब गरमाया जब राज्य सरकार ने खुद कोर्ट में आवेदन देकर चुनाव की तय डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर दी। सरकार का कहना था कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने के बजाय अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी चुनाव में देरी को लेकर अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे ईवीएम की व्यवस्था हो या मतदाता सूचियां। लेकिन असली अड़चन आरक्षण से जुड़ा डेटा है, जो अभी तक संबंधित विभागों से नहीं मिल पा रहा। आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि इस डेटा के लिए 6 बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर डेटा मिल जाए तो आयोग जल्द ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करा सकता है। हालांकि कोर्ट इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान एक और अहम मुद्दा उठा, ओबीसी राजनीतिक आरक्षण आयोग की कार्यप्रणाली। जब कोर्ट ने पूछा कि इस आयोग का गठन कितने समय के लिए हुआ था, तो जवाब मिला सिर्फ 3 महीने के लिए। इस पर अदालत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो काम 3 महीने में पूरा होना था वह 1 साल बाद भी अधूरा है। आखिर इतने समय में क्या किया गया? कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब पहले ही 31 जुलाई तक चुनाव कराने का आदेश दिया जा चुका था, तो आयोग अपने स्तर पर नई तारीखें कैसे तय कर सकता है? और क्या बिना ओबीसी रिपोर्ट के चुनाव नहीं कराए जा सकते? अदालत ने साफ चेतावनी दी कि अगर तय समय में रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही भी की जा सकती है। इस पूरे विवाद का असर प्रदेश के लाखों लोगों पर पड़ रहा है। राजस्थान में करीब 14,000 ग्राम पंचायतों और 300 से ज्यादा नगरीय निकायों में चुनाव लंबे समय से अटके पड़े हैं। कई जगह जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिससे स्थानीय विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रारंभिक योजना के अनुसार पंचायत चुनाव 4 चरणों में और नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जाने हैं। पंचायत चुनाव में करीब 50 दिन और नगरीय निकाय चुनाव में करीब 40 दिन लगने का अनुमान है। अब सबकी नजरें टिकी हैं सोमवार पर, यानी कि 20 जुलाई 2026 पर, जब इस मामले की अगली और संभवतः निर्णायक सुनवाई हो सकती है। सरकार को उस दिन अपना ठोस प्लान पेश करना होगा और कोर्ट यह तय करेगा कि चुनाव कब और कैसे कराए जाएंगे। ये स्पष्ट हो चुका है कि अब राजस्थान में चुनाव टालना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोर्ट खुद मैदान में उतर चुका है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।